डायनामाइट न्यूज़ की टीम इसमें देवरिया नगर पालिका परिषद के विभिन्न वार्डों का सर्वे कर रही है। इसी क्रम में देवरिया के समाज सेवी विजय राव हमारे पास मौजूद हैं। आइए वर्तमान स्थिति में देवरिया नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरों एवं अलाव की क्या व्यवस्था नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया गया है, आइए मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा इनका इस मामले में क्या कहना है। जी आप अपना परिचय बताइए। सबसे पहले डायनामाइट के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विजय रामायण राव है, उच्च स्वर्गीय रामायण राव, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया का बेटा। मैं जो देवरिया नगर पालिका में अलाव की जो व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई है। प्रतिदिन मैं वार्डों का दौरा कर रहा हूँ, जिसमें मेरे द्वारा यह देखने में आया है कि जो भी प्रमुख चौराहे हैं, चाहे वो मालविया रोड हो, आपका हनुमान मंदिर हो, रामनाथ देवरिया चौराहा हो, आपका कस्या ढाला हो, बस स्टैंड हो या आपका मेडिकल कॉलेज हो, इन सब जगहों पे बहुत बड़ी पैमाने पर अनियमितता बढ़ती जा रही है। सिर्फ कागजों में, जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल अलाव जलाने का कार्य नगर पालिका द्वारा की जा रही है, एवं जो भी अलाव का पैसा नगर पालिका परिषद देवरिया खर्च कर रही है वो सारे के सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही हैं। अभी जांच भी चल रहा है। पूर्व के वर्षों में जो इन्होंने अलाव जलाया था वो सारा का सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा था, उसकी भी जांच चल रही है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे जो अलाव की आपूर्ति है वह एक करीब ये लोग 2.5, 3, 2 कुंटल एक चौराहों पर ये लोग खपत दिखाते हैं। और ये खपत आप लोग देखे भी होंगे कि सिर्फ कागजों में ही रहता है। कहीं अगर अलाव जल भी रहा है 2-1 जगहों पे तो वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। अभी आप रैन बसेरों का हालत देख लीजिए। अभी आप कुछ दिन पहले माननीय श्री प्रताप शाही जी ने औचक निरीक्षण किया था, तो उस समय चूँकि माननीय जी का प्रोटोकॉल था तो सारी व्यवस्थाएं चकाचक कर दी गई थी। लेकिन जो ही वो वहाँ से हटे, गंदगी का अंबार वहाँ लगा हुआ है। अभी सुनने में आया है कि कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन किया जा रहा है। पूछने पे ये पता चलता है कि साहब रजिस्टर का नाम ईओ साहब के पास है और यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप ईओ साहब से जाके रिकॉर्ड मांगिए। तो इस तरीके की दुर्व्यवस्थाएं हैं। शौचालय वहाँ गंदा है। जो यात्री या राहगीर वहाँ रुके हुए हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये विभिन्न रैन बसेरों पर दौरा करने पे ये मामला सामने आया है। तो मैं जिला प्रशासन और डायनामाइट के दर्शकों की तरफ से ये मांग करता हूँ जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश सरकार से कि नगर पालिका द्वारा जो अलाव के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, उस पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करते हुए जनता एवं राहगीरों को इस भयानक ठंडक में अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, जिससे आम जनमानस को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़ सके। जी मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि देवरिया नगर पालिका परिषद के द्वारा जो गंदगी के पिकेट बनाए गए हैं, जहाँ से तमाम जो गंदगियाँ इकट्ठा होती हैं और शहर से बाहर जो है उसको भिजवाया जाता है, लेकिन तमाम वार्डों में जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। तमाम ऐसे नाले, तमाम ऐसी नालियाँ जो पूरे बरसाती से और तमाम गंदगी से जो है भरा हुआ है। इस पर मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस पर इनका क्या विचार है, क्या कहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जो नालों की सफाई है, इसमें लाखों लाख रुपए हर साल नगर पालिका खर्च करती है, लेकिन सिर्फ कागजों में। स्थिति यह है कि नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे का बंदोबस्त किया जाता है और कहीं भी नाले का समुचित सफाई नहीं होता है। जब बरसात शुरू हो जाता है तो उसके बाद कोरम पूरा किया जाता है नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा। जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है,
नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा उसरा बाजार में पूरा निस्तारण का ज़मीन खरीदा गया है, जो कि ऑलरेडी जिस पर जांच के पूर्व के जिलाधिकारी ने एक जांच समिति बनाई थी। मैंने उस जांच समिति में जांच आख्या की मांग की थी, तो जिस पर मुझे जवाब आया कि मैंने शासन को भेज दिया है। तो इस तरीके के अनर्गल सनर्गल जो जवाब हैं वो दिए जाते हैं। रही बात सफाई व्यवस्था, पूरी की पूरी जो सफाई व्यवस्था है वो नगर पालिका की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है एवं शहर पूरे के ढेर पे बसा हुआ सा लगता है। आज पूरे जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं, इसका भी मैं सख्त विरोध करता हूं। ऑलरेडी शहर पूर्व से ही जो नगरवासी हैं वो जलकर और गिरकर देते आए हैं, तो फिर किस बात का एक अलग से टैक्स देंगे। वो अवैध टैक्स से वसूली की भी मैंने शासन में लिखा है कि उसे ख़त्म किया जाए। और एक और बात, ये जो आपका जलकल गिरेगा जिसमें 50 से 500% की क्या नाम वृद्धि की गई है, यह भी पूरे के पूरे तरीके से शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। इस पर जब मैंने इनसे जवाब मांगा तो इन्होंने कहा कि बोर्ड ने पास किया है और शासनादेश के अनुरूप इन्होंने काम किया है, जबकि पूरा का पूरा जो इन्होंने 50 से 500% तक का जो जलकल गिरकर जो थोपा गया है अवैध तरीके से, शासनादेश के विपरीत थोपा गया है, इसकी भी मैं जांच का नाम है शासन से मांग किया हूं कि इसकी भी जांच की जाए, तथा जो सबसे भ्रष्ट ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष जो दोनों जानी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ईओ के ऊपर क्या नाम है विभागीय कार्रवाई की जाए और अध्यक्ष अलका सिंह को धारा 48 के तहत ये सब क्या नाम है भ्रष्टाचार में और भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने की वजह से इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, ऐसी मेरी मांग शासन से है। और जी आपने अपनी पूरी बात रखा। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जिलाधिकारी महोदया देवरिया के पास इन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र जो है प्रस्तुत किया था, उसका भी जो है समुचित इनको अब तक जो है कोई जो है जवाब जो है नहीं दिया गया है। इनका शिकायत में ये था कि अलाव और अन्य बसेरों का जो है समुचित जो है जो व्यवस्था शासन द्वारा जो निर्गत किया गया है, जो पैसा आवंटन हुआ है, वह ज़मीन पे जो है दिखाई नहीं दे रहा है। देवरिया से दिनेश राव, डायनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट।